सबसे पहले हम कैंपस मैनेजमेंट में जाती हैं। वहाँ हमें मल्टी कैंपस सिस्टम दिखाई देगा। ये हमें अलग अलग स्थानों पर स्थित अपने सभी कैंपस को एक साथ मैनेज करने की सुविधा देता है। फिर हम ऐड न्यू कैंपस बटन पर क्लिक करते हैं और अपने नए कैंपस की जानकारी दर्ज करते हैं। इस जानकारी में कैंपस का नाम, कोड, पता और यहाँ तक कि स्टाफ या टीचर की सैलरी का प्रीसेट भी शामिल होता है। ये सब जानकारी दर्ज करने के बाद हम ऐड कैंपस बटन पर क्लिक करते हैं और हमारा नया कैंपस जुड़ जाता है। कैंपस जोड़ने के बाद आपको स्कूल या कॉलेज सेटअप का सिस्टम दिखेगा। अगर आपने पहले कोई कैंपस बनाया है तो आपको मैनेज दिखेगा, नहीं तो क्रिएट दिखेगा। फिर आपको स्कूल या कॉलेज का सेटअप बनाना होगा। सेटअप बनने के बाद आपको कैंपस का सेटअप दिखेगा, जैसे कि स्कूल में क्लासेस, उनके अंदर के सेक्शंस, सब्जेक्ट्स और फीस। अब आप अपनी पसंद के क्लास के नाम डाल सकती हैं। ऐड क्लास पर क्लिक करने पर एक नई क्लास जुड़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी क्लास पर क्लिक करती हैं तो आपको सेक्शंस दिखेंगे। सेक्शंस जोड़ने के लिए सेक्शन का नाम, स्टूडेंट्स की क्षमता और वो सेक्शन किस रूम में है, ये सब जानकारी देनी होगी। अगर आपके पास कोई सेक्शन नहीं है तो भी आप एक सेक्शन जोड़ सकती हैं। सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक सेशन जोड़ना जरूरी है। सेशन जोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट्स जोड़ने होंगे। सब्जेक्ट का नाम और प्रकार, जैसे कि थ्योरी या डालकर आप ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक कर सकती हैं। ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करती हैं, आपको एक नया सब्जेक्ट दिखाई देगा। सब्जेक्ट में मैनेज चैप्टर पर क्लिक करने पर आपको चैप्टर जोड़ने का सिस्टम भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट को हटा भी सकती हैं। ये अच्छी बात है कि आप सब्जेक्ट को एडिट भी कर सकती हैं। कॉपी वाले आइकॉन पर क्लिक करके आप इस सब्जेक्ट को डुप्लीकेट भी कर सकती हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगी, हायर इंडेक्स वाले क्लास में ये सब्जेक्ट कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर और नाम भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपके सभी सब्जेक्ट्स डुप्लीकेट हो जाएं, तो डुप्लीकेट टू ऑल टू नेक्स्ट क्लास बटन पर क्लिक करने से अगली क्लास में आपके सभी सब्जेक्ट्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि सब्जेक्ट के साथ टीचर को भी लिंक करें, तो असाइन टीचर पर क्लिक करने से उस सब्जेक्ट के साथ अलग अलग टीचर लिंक हो जाएंगे। टीचर को असाइन करने के लिए आपको टीचर को चुनना होगा और ये तय करना होगा कि वो टीचर इस सब्जेक्ट का प्राइमरी टीचर है या फिर को टीचर। फिर आप सेक्शन चुनकर असाइन टीचर पर क्लिक कर सकती हैं। इसके बाद फीस में आप इस क्लास के लिए फीस जोड़ सकती हैं। फीस का नाम, राशि, प्रकार और देय तिथि डालकर आप ऐड पर क्लिक कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई सब्जेक्ट या क्लास जोड़ने के बाद स्टूडेंट का डेटा बनाया है तो फीस या सब्जेक्ट हटाने पर स्टूडेंट का डेटा भी प्रभावित हो सकता है। अगर आप सब्जेक्ट या ट्यूशन फीस को हटाती हैं तो उससे जुड़ा डेटा सही से नहीं आ सकता है। इसलिए ट्यूशन फीस को ही हटाएं जब और डेटा प्रभाव। अगर हटाने से कोई और डेटा प्रभावित नहीं होता है तो आप हटा सकती हैं। इससे आप एक बार क्लास का सेटअप करके उसे बार बार दोहराकर नई क्लास बना सकती हैं। अब हम कॉलेज कैंपस सेटअप देखेंगे। कॉलेज के कैंपस सेटअप में सबसे पहले हमें कॉलेज में ईयर यानी कि साल को ऐड करना होता है। ईयर का नाम और इंडेक्स डालकर हम आसानी से ईयर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम उस ईयर में अलग अलग स्ट्रीम जोड़ सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। जिस स्ट्रीम का नाम और टाइप सेट करके हम उन्हें आसानी से ऐड कर सकते हैं। स्ट्रीम ऐड करने के बाद हम सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और फिर टीचर्स को असाइन कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा। इसमें स्कूल सेटअप की तरह ही फी भी ऐड की जा सकती है और फी कब देनी है ये भी बताया जा सकता है। ये बिल्कुल स्कूल सेटअप की तरह ही है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये था मल्टी कैंपस सिस्टम का ट्यूटोरियल।